तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 7 जुलाई की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की। आपको पता है कि पिछले शुक्रवार यानी जुमे के दिन जो है ईडी ने जो है पूर्व विधायक कांग्रेस की बड़कागांव से अंबा प्रसाद, उनके भाई, उनके नजदीकी लोगों के करीबन 8 ठिकानों पर छापेमारी की थी। अब इस छापेमारी के बाद जो दस्तावेज सामने आ रहे हैं, उसके मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक, जो उनके भाई हैं अंबा प्रसाद के पूर्व विधायक के अंकित कुमार ने पिछले 5 सालों में 1,70,00,000 रुपए की जमीन की खरीदारी की है। लिहाजा कहीं न कहीं ईडी से ये इम्कान है कि वो पूछताछ के लिए बुला सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भी इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अंबा प्रसाद या फिर उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे वैसे देखा जाए तो अंबा प्रसाद से पहले भी जो है ईडी पूछताछ कर चुकी है और लंबे समय तक पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। लेकिन अब उनके भाई अंकित राज के खिलाफ जो है इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 1,70,00,000 रुपए की जमीन खरीदारी का मामला सामने आ रहा है, जमीन में निवेश का मामला सामने आ रहा है। तो अब ईडी हो सकता है कि इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी करे। बहुत इस बात की इम्कानात हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है शिबू सोरेन। आपको पता है दिशोम गिरो शिबू सोरेन की जो तबीयत है वो नासाज है। बीच में बहुत ही क्रिटिकल तबीयत हो गई थी उनकी। तमाम जो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, तमाम जगहों पर उनके लिए पूजा प्रार्थना और दुआएं की जा रही थी। अब उनकी तबीयत में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। विदेश के डॉक्टरों से भी संपर्क करके उनके बारे में सलाह मशवरा किया जा रहा है कि किस तरह से और उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री और शिबू सोरेन के सुपुत्र जो हैं हेमंत सोरेन, वो लगातार जो है वो इस वक्त जो है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में कैंप किए हुए हैं। दिल्ली से ही झारखंड के कामकाज को देख रहे हैं, तमाम दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। 19 तारीख को पिछले महीने की शिबू सोरेन को भर्ती कराया गया था। इस दौरान कल्पना सोरेन उनको लेकर के दिल्ली में गई थी। एक और महत्वपूर्ण खबर है धोनी से जुड़ा हुआ। आपको पता है कि 7 जुलाई यानी कि धोनी का आज जन्मदिन है, यौम पैदाइश का दिन है। लिहाजा उनके फैंस, उनके प्रशंसक, क्रिकेट प्रेमी तमाम आज के दिन को खूब जोर शोर से जो सेलिब्रेट करते हैं। और खुद धोनी जब राजधानी रांची में मौजूद हैं, तो इसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम जो है आज होने जा रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन धोनी के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, झारखंड के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और क्रिकेट जगत के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ राजनीतिक खबरों की बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में कुछ सीटें मिल सकती हैं, इसके इम्कानात जाहिर हुए हैं। दरअसल जो झारखंड राजद के महासचिव हैं कैलाश यादव, उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई राजद की, वहां पर इस बात के कहीं न कहीं संकेत मिले हैं और इम्कान जाहिर हुए हैं। तो कहीं न कहीं आरजेडी जो है जेएमएम को सीटें दे सकती हैं। अगर नहीं देती हैं तो तल्खियां बढ़ेंगी और कहीं न कहीं झारखंड में जो गठबंधन चल रहा है, जिसमें आरजेडी भी एक बड़ी स्टेक होल्डर है, वहां पर यहाँ पर उनके एक मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री। लिहाजा कहीं न कहीं जो है यहाँ के कोalition पर कोई असर ना पड़े, इसलिए बिहार में उनको एडजस्ट किया जा सकता है। और बिहार में पहले भी जेएमएम जो है किस्मत आजमा चुकी है, भले उनको सफलता वहां नहीं मिली, लेकिन जेएमएम की कोशिश ये है कि पार्टी को जो है राष्ट्रीय फलक पर ले जाया जाए और एक नेशनल पार्टी के तौर पर इसकी पहचान को स्थापित किया जाए। लिहाजा बिहार में चुनाव है इस साल के आखिर में, उससे पहले कहीं ना कहीं कोशिश ये है जेएमएम की तरफ से कि वहां पर कुछ सीटें मिल सके, ताकि पार्टी जो अपनी जोर आजमाइश कर सके। पिछले दिनों इसको लेकर कुछ तल्खी भी देखने को मिली थी। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के कोटे के जो मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री हैं राज्य के, वो आज जनता दरबार लगाएंगे। वैसे तमाम कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो जनता दरबार लगाते हैं। इससे पहले दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी, इन तमाम लोगों ने जनता दरबार लगाया था। और अब राधाकृष्ण किशोर भी, शिल्पी नेहतर भी लगा चुकी हैं। राधाकृष्ण किशोर का जनता दरबार होगा और इसमें देखना होगा किस तरह के मामले आते हैं, किस तरह से उसका निष्पादन किया जाता है। बात राजनीति हो रही तो सुदेश महतो की बात करते हैं। आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, वही यहाँ के वीर शहीदों के सपने को जो है पूरा करेंगे। यानी कि जो वीर शहीदों ने, झारखंड के लोगों ने जो सपने देखे थे वो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। लिहाजा कुर्मी महतो समाज की महासभा के कार्यक्रम के दौरान सुदेश महतो ने कहा कि बच्चों से ही अब उम्मीद की जा सकती है कि वही जो है यहाँ के सपने को, यहाँ के वीर सपूतों के सपने को जो है वो पूरा करेंगे। यानी कहीं न कहीं वो हेमंत सोरेन की सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं और लगातार एक विपक्ष के तौर पर वो निशाना साधते हैं, पार्टी के स्टैंड रखते हैं। और आपको ये भी पता
है कि पार्टी जो है एनडीए खेमे की एक बड़ी स्टेक होल्डर है, लिहाजा कहीं ना कहीं जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं कई तरह के जो आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियों के बीच होते रहता है। लेकिन आसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने बताया है कि जो झारखंड के नौनिहाल हैं वही झारखंड के सपने को पूरा करेंगे। बीजेपी की बात करें तो कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। राज्यभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी रांची में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ भी समेत बाबूलाल मरांडी तमाम नेताओं ने ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। झारखंड के शिक्षा मंत्री और रामदास सोरेन ने कहा है कि शिक्षा में जब तक समानता नहीं होगी तब तक झारखंड का विकास संभव नहीं है। राजधानी रांची के संत जेवियर्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और इसकी दिशा में सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नेतरहाट स्कूल की तर्ज पर दुमका, चाईबासा और बोकारो में भी आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि नेतरहाट का जो परफॉर्मेंस है वो लगातार गिर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 10वीं और 12वीं करीबन 5 बच्चे फेल कर गए हैं। इससे समझा जा सकता है कि नेतरहाट की जो क्वालिटी है खुद ही गिर गई है। मानसून की बात करें तो मानसून लगातार सक्रिय है और जो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जो निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक आज 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी रांची में भी सुबह से बारिश हो रही है और इस बार मानसून के शुरुआती वक्त में ही अच्छी बारिश हुई है। लेकिन ये अच्छी बारिश शहरों में खास करके जल जमाव की स्थिति लेकर आ रहा है। राजधानी में जो रांची नगर निगम काम करता है उसकी लेट लतीफी और लापरवाही की वजह से कई इलाके जो है पानी में जलमग्न रहते हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस पर जरूर रांची नगर निगम या तमाम नगर निकाय जो है वो काम करेंगे। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें, आपको पता है कि इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। उससे पहले वहां पर वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसको लेकर खूब राजनीति हो रही है। पूरे बिहार में इसको लेकर कहीं कौतूहल बना हुआ है। विपक्षी खेमे के कई पार्टियों की तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पहले एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर, आरजेडी और टीएमसी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पूर्व निर्वाचन आयुक्त जो है अशोक लवासा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम नहीं है कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र दे, वो नागरिकता साबित करने को कहे, बल्कि उसका काम सिर्फ ये है कि चुनाव की वो निगरानी करे और इसके लिए आर्टिकल 326 का हवाला देना वो गलत है। तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कामकाज को खुद ही जी उनके पूर्व जो अधिकारी हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं। बहरहाल इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों पर आज नजर रहेगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।